स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एज यू नो ऑलरेडी आई सेंड यू ऑन शॉर्ट इंट्रोडक्शन वीडियो। आई थिंक वीडियो देख करके आप लोग सब कुछ जो है हमारे बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कर ली होंगे और हम लोग क्या करने वाले हैं अभी मैंने बताने की उस वीडियो में कोशिश की थी, तो उस वीडियो को आप देख लीजिए। कुछ जो है बेसिक चीज़ें जानना चाहते हैं तो यह न्यू चैनल था, जैसा कि आप सभी जानते हैं, विद्यार्थी एनसीईआरटी करके। इस चैनल को आप लोगों को सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट जो है ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग आज जो है दोस्तों क्या शुरू करने वाले हैं। एक जो है हमने चैप्टर जो है 10 जो है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 जो है शुरू यहाँ से हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग शुरू कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा माइक में अपना दोस्तों सेट कर लूँ ताकि पढ़ाते समय कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैंने लिखा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10 चैप्टर नंबर 1। तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। क्लास 10 से शुरू करने का मेन रीजन ये है कि जो क्लास 10 बोर्ड होता है, सीबीएसई बोर्ड होता है या बिहार का स्टेट बोर्ड होता है या किसी भी स्टेट बोर्ड का जो एग्ज़ाम होते हैं, तो यह बोर्ड का एग्जाम इस यहाँ से शुरू किया है ताकि जो बोर्ड देने वाले बच्चे हैं उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है बेनिफिशियल हो सके, इसलिए यहाँ शुरू किया। बाकी धीरे धीरे सारे क्लासेस के वीडियो आपको मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए एक बात और इन्फॉर्म कर देते हैं, यदि आप किसी भी स्टेट बोर्ड के हैं तो आप वीडियो देख सकते हैं, आपको जानकारी मिलेंगी, फुल मिलेंगी और हम लोग बिल्कुल आपको क्लास वाली फील देंगे। यहाँ पे ऐसा आप पढ़ाएंगे जैसे आप लोग क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कोई पीपीटी है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको बिल्कुल क्लास में जैसे पढ़ाया जाता है वैसा हम आपको फील कराएंगे यहाँ पे। चलिए यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। और दोनों लोग देख सकते हैं, स्टेट बोर्ड वाले और सीबीएसई बोर्ड वाले और अन्य जो भी बोर्ड है देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं अपना जो है यहाँ पे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी दे दूंगा। और फर्स्ट वीडियो जो बनाया था उसको देख लीजिए। चलिए यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। जैसा कि आप देख लीजिए यहाँ पे नाम है, देखिए हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे और हिंदी मतलब बाइलिंगुअल चलेंगे, जहाँ जरूरी होगा इंग्लिश बोलेंगे, हिंदी बोलेंगे, तो आप लोग समझ सकते हैं, ओके। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। टुडे टॉपिक इज द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ओके। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द क्लास 10th। फर्स्ट ये हो गया आपका। यहाँ पे देखिए लिखा है कि केमिकल रिएक्शन, यहाँ हेयर राइट द केमिकल रिएक्शंस, यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस लिखा है। तो केमिकल रिएक्शंस होता क्या है दोस्तों? फर्स्टली हम लोग समझेंगे इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शन क्या होता है। हिंदी में बोले तो रासायनिक अभिक्रिया इसको में भी बोलते हैं, बट हम लोग इंग्लिश में चलेंगे। केमिकल रिएक्शंस क्या होता है स्टूडेंट्स? व्हेन 2 or more substances combine each other and form a new substance is called a chemical reactions। कहने का मतलब जब कोई भी दो या दो से अधिक चीजें आपस में मिलती हैं यानी रिएक्ट करती हैं और उसके बाद एक नया चीज बनाती हैं, नया सब्सटेंस बनाती हैं, तो हम लोग बोलते हैं वहां पे जो है केमिकल रिएक्शंस हो रहा है, ठीक है। ऐसा और भी समझाएंगे। फिलहाल आइए यहाँ पे डेफिनेशन लिखते हैं, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। यहाँ पे हेडिंग डालते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शंस, ओके। इसको हम डिफाइन करेंगे, कैसे आप लोग डेफिनेशन लिखेंगे। व्हेन two or more substances combine each other and form a new substance. New substances with new properties okay is called a chemical reaction। से मैंने डेफिनेशन लिखा, when 2 or more substances combine each other after that formed the new substances is called the chemical
रिएक्शंस। क्या होता है, आइए यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। सपोज यहाँ पे मैंने लिया वन सब्सटेंस कार्बन एंड अदर वन इज द ऑक्सीजन। ये आपके सामने दो सब्सटेंस, यू हैव द टू सब्सटेंस कार्बन एंड द ऑक्सीजन। ओके, दिस इज द कार्बन and this is the oxygen. You can see here two substances are there. Okay, carbon and oxygen both are react. After that make another substance is called the carbon dioxide. You can see here carbon have the other properties, oxygen have the different type of properties, and carbon is the different type of properties. But after the reaction, it giving the product carbon dioxide, it have the another property. This is called the chemical reaction. यानी कार्बन का अलग यहाँ प्रॉपर्टीज है, ऑक्सीजन का अलग प्रॉपर्टीज है, लेकिन रिएक्शन होने के बाद हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया है, एक अलग सब्सटेंस मिल गया है जिसका अलग प्रॉपर्टीज है। ओके, इसी को हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, वही डेफिनेशन भी बोल रहा है। मैंने यहाँ पे दो चीजें और एक आपको एक्सप्लेन यहीं पे कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे सपोज कीजिए कि है क्या है, LHS है, ये आपका क्या है, RHS है। दिस वन इज द RHS, सॉरी this one, this side is the called LHS, I am writing here, and this side is called the RHS, right hand side. Okay, left hand side you call the reactant. लेफ्ट हैंड साइड का जो पार्ट है रिएक्टेंट बोलेंगे। क्यों रिएक्टेंट बोलेंगे? क्योंकि रिएक्शन के होने से पहले का सब्सटेंस, इसलिए इसको रिएक्टेंट बोलेंगे। आफ्टर द रिएक्शन you find that the some new substance is called the product. Okay, और ये भी आप कर सकते हैं कि हम लोग जो RHS से राइट हैंड साइड का जो पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बन, उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलेंगे, और LHS वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। आई थिंक you can clear the about reactant and product. आपको reactant and product के बारे में क्लियर हो गया होगा, और एक केमिकल रिएक्शन भी क्लियर हो गया होगा। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट आप सभी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं दोस्तों। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग इसको मिटाते हैं और ये आपका नोट करते जाइए, या आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, नोट करते जाइए। बिल्कुल गुड डेफिनेशन है, सब कुछ अच्छा से आपको मिलेगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए केमिकल रिएक्शंस होने के बाद यहाँ पे आपको एक टॉपिक मिलेगा, केमिकल क्या, केमिकल इक्वेशन। नाउ वी विल नो दैट व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन। ओके, यू राइट डाउन ऑन योर नोटबुक अबाउट द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, व्हाट इज द chemical equation? Firstly, I am going to write in definition. After that, I will explain it. Okay, you can write down representation of, and one second, representation एक सेकेंड, ऐसे लिखिए, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ओके, आप लोग लिखेंगे साथ साथ, उसके बाद मैं समझाऊंगा। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ chemical reactions in the terms of symbol and formula. In the terms of symbol and formula of the reactant and product, which will, मैं समझाऊंगा क्या होता है, which will give idea about
केमिकल रिएक्शंस। ओके, देखिए मैं क्या लिखा हूँ यहाँ पे, एक बार आप लोग समझें। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, यानी ये जो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, सबसे पहले एक बात ये समझिए, केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन के बारे में सब कुछ, केमिकल रिएक्शन तो मैं बता चुका हूँ। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, देखिए जैसे किसी भी रिएक्शंस को हमें लिखना होता तो मान लीजिए इक्वेशन नहीं होता तो हम लोग कैसे लिखते, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पहले क्या लिखते, कार्बन डाइऑक्साइड react with the oxygen, after that make the carbon ऐसे देखिए, जैसे हम लोग ऐसे वर्ड में लिखते, कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट, आफ्टर दैट मेक द वन प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे लिखते, ये वर्ड में हो गया। लेकिन इसी ऐसे न लिख करके हम लोग रिएक्शंस को इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं, है ना, इसी को हम लोग केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। और जो वह रिएक्शन हम लोग लिखते हैं वो एक सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कार्बन है, कार्बन था, ठीक है, कार्बन का सिंबल सी हम लोग लिखे थे, ऑक्सीजन का सिंबल हम लोग O2 लिखे थे, वही यहाँ पे लिख रहा है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का हम लोग सिंबल के रूप में लिखते हैं इन द टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इन द टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में केमिकल रिएक्शंस के सिंबल को हम लोग लिखते हैं और जो है रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा लिखने का जो तरीका है इसी को हम लोग केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोलता है, इसको इधर वाले साइड को हम लोग रिएक्टेंट बोलेंगे और आरएचएस वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि सिंबल ये क्या हो गया, एक रिएक्शन हमने लिख दिया इक्वेशन के फॉर्म में, तो रिएक्शन को इक्वेशन के फॉर्म में लिखना ही क्या कहलाता है, आपका केमिकल इक्वेशन कहलाता है, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग समझे होंगे। आई होप एवरीवन गॉट द पॉइंट। ओके, ये आपका हो गया, आप एग्जांपल दे सकते हैं ऐसे, ठीक है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा, इस एनसीईआरटी को आप बुक को आप लोग पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक होगा आइडेंटिफिकेशन, आप लोग टॉपिक डाल सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। एनसीईआरटी की सारे टॉपिक हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके, मतलब कहने का मतलब है कि आप कैसे यह पता लगाएंगे कि वहां पे केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। हाउ कैन यू फाइंड दैट एनी प्लेसेस केमिकल रिएक्शन इज गोइंग ऑन, दिस इज द आई एम गोइंग टू टेलिंग यू वे फाइंड द केमिकल रिएक्शंस। आप ऐसे कर सकते हैं, हम लोग पता लगाने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है। इस वजह से आई एम राइटिंग हियर सम पॉइंट्स, ओके, उसके द्वारा आप जान सकते हैं वहां पे जो चीजें मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, ये सारी चीजें कहीं पे हो रही होगी तो आप बोलेंगे वहां पे केमिकल रिएक्शन होता है। फर्स्ट थिंग क्या है, इवोल्यूशन ऑफ द गैस। इवोल्यूशन ऑफ द गैस मतलब कि कहीं पे जो है गैस निकल रहा है, कोई गैस निकल रहा है तो आप बोल रहे हैं कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ होगा तभी गैस निकल रहा है। इवोल्यूशन ऑफ द गैस, फर्स्ट थिंग। और सेकेंड थिंग्स, चेंज इन टेम्परेचर, यदि कहीं पे टेम्परेचर कुछ था और कुछ हो गया तो समझिए वहां पे जो है वहां पे भी रिएक्शंस हुआ होगा, ठीक है। थर्ड है आपका चेंज इन कलर, अब कलर कभी कुछ था अब फिर कलर बदल गया तो वहां भी बोल सकते हैं वहां पे रिएक्शंस हुआ होगा, चेंज इन कलर। और फोर्थ वन चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, यदि कहीं पे स्टेट यानी किसी चीज की अवस्था चेंज हो रही है तो वहां भी आप बोल सकते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है, रिएक्शंस हो रहा है। लेट्स सी हियर, आई विल गिव वन बाय वन एग्जांपल एंड टेल यू एवरीथिंग। ओके, फर्स्टली देखिए, फर्स्टली आई एम टेलिंग about evolution of gas. What is the evolution of gas? I will explain front of you
giving through some examples. Okay, we can take one example. You can take Z1, that means zinc and sulfuric acid, S2SO4. This is the two substance, both are react and make ZnSO4 and S2 यानी हाइड्रोजन गैस। देखिए यहाँ पे ये दो चीजें जिंक और H2SO4 रिएक्शन करके क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन यहाँ पे बनाएगा। तो इस रिएक्शन में देखिए क्या हो रहा है, दोनों रिएक्शन करने के बाद जिंक सल्फेट बना रहा और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी निकल रही है। तो यहाँ बोलेंगे कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, यही चीज यहाँ पे बता रहा था। कहीं में भी कोई भी गैस, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन कोल्ड गैस भी रिएक्शन के अकॉर्डिंग निकलेगा। ठीक है, ये हो गया इवोल्यूशन ऑफ गैस का क्या हो गया, एक एग्जांपल हो गया। सेकेंड हम लोग क्या लिए थे, चेंज इन टेम्परेचर। कहीं पे भी टेम्परेचर में चेंजिंग हो रहा है तो आप लोग बोलेंगे कि वहां भी केमिकल रिएक्शंस हो रहा है, या केमिकल रिएक्शंस के पता करने का क्या है, ये एक तरीका है। ठीक है, changing temperature. I am giving one example. Calcium oxide and H2O will be react and make the new product calcium hydroxide. Okay, I am just giving the example. I am not telling about the calcium, what is the calcium oxide, water and so on. Okay, देखिए यहाँ पे दो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर यहाँ पे रिएक्ट करने के बाद क्या बनाया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया है। और यहाँ पे जो है ये रिएक्शन करने के बाद यहाँ पे हीट रिलीज होता है। आप देखिए जो घरों में व्हाइट पेंट किया जाता है ना, जैसे चूना का पेंट बोलते हैं, आप गाँव में करेंगे कहीं पे तो चूना मारे बोल रहे हैं, घर में मार रहे हैं, तो वहाँ पे वो वही कैल्शियम ऑक्साइड उसको पानी में जो डालते हैं तो देखिएगा बहुत वहाँ पे जो है वहाँ पे हीट रिलीज होता है। तो यहाँ पे देखिए टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, तो ये हो गया। और नेक्स्ट मैंने क्या बताया था आपको, थर्ड में मैंने बताया था चेंज इन कलर। ठीक है, थर्ड वन क्या था, चेंज इन कलर। Also I will give one example. You can take lead nitrate PbNO3 twice, and this will be react to potassium iodide and make lead iodide and potassium nitrate. This reaction will be balanced. Okay. Now see, lead nitrate is the colorless substance, मतलब इसका कोई कलर नहीं होता है, this is the colorless. After the reaction with the potassium iodide, it will be make here lead iodide. This is the yellow color. That means lead iodide color is the yellow. Okay, and you can say this is the PPT. Just I will give what is the PPT. Okay, देखिए यहाँ पे एक कलरलेस था और एक पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शंस करने के बाद क्या बना है, लेड आयोडाइड बनाया। ओके, जो जिसका कलर क्या है, येलो है। तो यहाँ पे देखिए कलर में चेंजिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ये जो है रिएक्शंस का पता करने का एक तरीका है। पीपीटी क्या होता है, जिसको हम लोग एक बार थोड़ा समझ लीजिए। आप लोग बोलेंगे तो मैं डेफिनेशन भी इसका अभी डेफिनेशन में लिखवा दूंगा, फिलहाल इसे आप लोग अभी समझ लें। देखिए पीपीटी क्या होता है, ये जो लेड आयोडाइड जो है बना है ना, ये जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, यानी पानी में घुलेगा नहीं। ये जब रिएक्शन होगा तो पानी के नीचे जाकर के बैठ जाएगा, ठीक है, एक सॉलिड के रूप में। इसको हम लोग एक सॉलिड के रूप में पानी के नीचे जाकर के बैठ जाएगा, इसीलिए हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट बोलेंगे। और यहाँ पे एरो लगाते हैं, ऐसे करके एरो लगा देते हैं, इसका मतलब है नीचे जाकर बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। एक लास्ट वन था आपका यहाँ पे
चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का जो है एग्जाम्पल है, वेरी सिंपल है, जस्ट आई विल एक्सप्लेन चेंज इन स्टेट। ओके, चेंज इन स्टेट एग्जाम्पल इज द बर्निंग ऑफ द कैंडल, बर्निंग ऑफ द कैंडल। जो हम लोग कैंडल जलाते हैं, मोमबत्ती जो जलाते हैं, उसमें देखिएगा कि जलने से पहले सॉलिड होता है, जलने के बाद लिक्विड की तरह दिखने लगता है, तो स्टेट जो है चेंज हो गया। ठीक है, या आप आइस का भी एग्जांपल दे सकते हैं। जब उसको फ्रीज में रखेंगे तो सॉलिड हो जाएगा, बाहर निकालेंगे हीट लेकर के, वो फिर क्या हो जाएगा, आपका लिक्विड में चेंज हो जाता है। ये भी स्टेट चेंज हो रहा है, ये भी आपका केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल दे सकते हैं आप पे। ठीक है, मतलब इसे चेंज इन स्टेट में। तो this is the done, this topic is the done. I think all are getting. Okay, are you getting or not, students? Just give me the comments. Okay, this topic is the done, identification of the chemical reactions. Okay, ये हमारा टॉपिक एक हो गया, केमिकल रिएक्शन। आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, आप लोग कमेंट करके